हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 के इस बैच में आपका स्वागत है। एक्सपोनेंट्स को हम लोग जहाँ कल छोड़े थे, आज मतलब लास्ट वीडियो में जहाँ छोड़े थे आज वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक बनाए थे। 8 केवल उसके बताना है कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और जो एक जैसा सिमिलर क्वेश्चन होगा हम लोग उसको स्किप करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन इवेल्युएट करना है 1/3 टू द पावर -3 माइनस 1/2 टू द पावर -3 ब्रैकेट क्लोज एंड डिवाइडेड बाय 1/4 टू द पावर -3, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल है। तो पहले क्या है कि जैसे किसी का पावर अगर नेगेटिव है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। सो वी कैन राइट 3 टू द पावर, पहले ऐसे क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। ये अपने पास है 1/3 का पावर क्या है -3 है, माइनस 1/2 का पावर कितना है -3 है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइडेड बाय 1/4 का पावर क्या है -3 है, ठीक है। तो जो भी पावर माइनस में उसको हम लोग पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1 होगा, यानी 3/1 मीन्स 3। तो 3 का क्या होगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा, -3 की जगह +3 हो जाएगा। फिर माइनस 1/2 का पावर -3 था तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, दैट मीन्स 2/1 यानी 2। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में 3 आ जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट बिग ब्रैकेट के अंदर है तो इसको ऐसे लगते कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। नाउ डिवाइडेड बाय 1/4 का भी पावर क्या है -3 है, तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या होगा, 4 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। अब जैसे 3 का पावर 3, तो 3 का पावर 3 का मतलब 3 × 3 × 3 होता है, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो इसके जगह डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 27 माइनस 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8, तो जैसे ये 27 ये क्या आएगा 8, तो इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे 8, ठीक है। डिवाइडेड बाई 4 का पावर 3 है, तो 4 का पावर 3 मतलब 4 × 4 × 4, दैट इज 4 4 जा 16, 4 जा 64, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 64। अब इसको नॉर्मल सॉल्व करना है, जैसे हम लोग का क्या होते हैं कि बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर बाहर का चीज। तो 27 में अगर 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा अपने पास 19, और ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 64, तो इसी को क्या लिखा जा सकता है 19/64। तो ये इसका अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये अपना रफ पार्ट हुआ, समझने के लिए था। तो ये अपना 19/64 होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एक्सपोनेंट्स का रूल है उसका यूज़ किए। कोई भी पावर नेगेटिव रहेगा तो उसका रेसिप्रोकल करने से वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद उसका वैल्यू रखेंगे और वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसलिए हम लोग 10 को स्किप कर रहे हैं। 11 देखते हैं, 11 भी लगभग इसी के जैसा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है अपने पास, दैट इज 6 टू द पावर -1 माइनस 8 टू द पावर -1 का होल पावर कितना है, -1 है, ठीक है, प्लस 2 टू द पावर -1 माइनस 3 टू द पावर -1 का होल पावर -1 है, ठीक है। तो सिंपल पहले ब्रैकेट के अंदर का पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब जैसे इसका ब्रैकेट क्या है -1 है, ठीक है, ये इसका पावर -1 है, तो इसको क्या करेंगे 1/6 करेंगे तो इसका पावर +1 हो जाएगा। तो +1 पावर लिखा नहीं जा रहा है तो इसलिए हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। उसी तरह इसका भी हो जाएगा 1/8, ठीक है, पॉजिटिव हो गया पावर, तो पॉजिटिव 1 लिखा नहीं जा रहा है इसलिए ऐसे छोड़ देते हैं, प्लस इसको भी हो जाएगा उसी तरह। 2 का पावर -1 था तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 का पावर +1 हो जाएगा। फिर 1/3 का पावर नेगेटिव था तो ये 1/3 करने से ये पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी दोनों का पावर क्या है, -1 है, ठीक है, होल पावर में। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे एज बोर्ड मास रूल जैसे होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको देखते हैं, 6 और 8 का एलसीएम कितना आता है 24। तो 6 से 8 24 कितने टाइम्स में जाता है, तो 6 4 जा, तो ये 4 लिख दिए, माइनस 8 से 24 3 टाइम्स में जाता है तो ये 3 लिखेंगे, इसका पावर -1, प्लस यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम दैट इज 6, तो इसमें भी वही होगा, 2 से 6 3 टाइम्स में जाता है या 3 1 जा 3 हो जाएगा। 3 से 6 2 टाइम्स में जाता है तो 1 2 जा 2 का पावर -1, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 में से 3 गया दैट इज 1, और ये हो जाएगा 24 का पावर कितना होगा -1, और यहाँ हो जाएगा 1, 3 में से 2 गया 1, 1/6 का पावर
1, ठीक है। तो फिर से अब क्या है, ये जो पावर है वो नेगेटिव में है, तो अगर हम लोग इसका जो वैल्यू आया अंदर में उसको रेसिप्रोकल कर दे तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं दैट इज 24 का पावर +1 और यहाँ 6 का पावर +1, ठीक है। तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो किसी का पावर 1 होना मतलब वो एज इट इज रह जाना, तो ये इतना हो जाएगा। तो 24 + 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 30। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो 12 में क्या है, जैसे इवेलुएट किए थे उसी तरह इवेलुएट करना है। तो अपने पास दिया हुआ है क्वेश्चन में दैट इज 6 to the power -1 + 3/2 होल पावर -1 कर्ली ब्रैकेट पावर -1, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं जो भी बताए थे कि अगर नेगेटिव पावर है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 1/6 to the power +1, तो +1 करने से 6 ही रह जाएगा, इसलिए 1/6 रखेंगे, प्लस 3/2 का पावर -1 है तो इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा और इसका पावर क्या हो जाएगा, दैट इज 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 है तो इसलिए इसका नॉर्मली इसका पावर हम लोग हटा दे रहे हैं, ठीक। और इसके ऊपर पावर -1 है। तो पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक। 6 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और 6 1 जा 6 तो 1 1 जा 1, फिर 3 2 जा 6 2 टाइम्स तो 2 2 जा 4 पावर -1। तो ये सब ऐड होके 5/6 टू दी पावर क्या हो जाएगा, -1। अब इसी को अगर हम लोग को पावर -1 हटाना है, पॉजिटिव करना है, तो इसको रेसिप्रोकल फिर से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6/1 का पावर कितना हो जाएगा, दैट इज +1 होगा, और +1 दैट मीन्स ये 6/5 ही रह जाएगा। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया, ठीक है। ये इजी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 और 14 लगभग एक जैसा है। तो 13 में बोल रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 8 to the power -1 टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट इक्वल टू 10 to the power -1, ठीक है। तो बोल रहा है कि -10 to the power -8 से क्या नंबर मल्टीप्लाई करे कि हम लोग का जो प्रोडक्ट हो वो 10 to the power -1 के बराबर हो जाए। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द नंबर इक्वल टू x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किस में मल्टीप्लाई करना है, तो 8 का पावर -1 में x मल्टीप्लाई करना है, जिससे प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 10 to the power -1 आना चाहिए, ठीक है। तो फिर से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, 8 to the power -1 है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए 1/8 का पावर 1 हो जाएगा, दैट इज इतना इंटू x। और इसका 10 to the power क्या है, -1 था, तो इसको लिख सकते हैं 1/10 to the power +1 होगा, तो दैट इज 10 ही रह जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग को x चाहिए, तो बहुत इजी है, x यहीं रह जाएगा, 8 को इधर भेजेंगे तो 8 1 जा 8/10, ठीक है। अब ये 2 से कैंसिल होने वाला है, तो 2 से काटेंगे, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, ये और ज़्यादा कैंसिल नहीं होगा। तो फाइनली x का आंसर क्या होगा, 4/5, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें डिवाइड करने बोला है, तो सेम तरह से x मानेंगे, इनटू के जगह डिवाइड चला जाएगा, डिवाइड को फिर से जैसे जैसे नेगेटिव साइन है उसको पहले पॉजिटिव कर लेंगे, और लास्ट में डिवाइड को फिर से इनटू करेंगे, x एक तरफ जाएगा, बाकी नंबर्स को उठा के लिए एक तरफ लाएंगे, सॉल्व करेंगे तो उसमें x निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 15 नंबर है। 15 नंबर में क्या दिया है कि इफ स्क्वायर ऑफ 35 इज इक्वल टू 1225, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3.5 टू द का स्क्वायर, दूसरा है 0.35 का स्क्वायर, तीसरा है 0.035 का स्क्वायर, और चौथा है 350 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसका हम लोग इसमें यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, और ऐसा करेंगे कि जिससे ये वाला पार्ट हम लोग का यूज हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो ये कितना दिया है 3.5 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग 35 कैसे ला सकते हैं, तो अगर इसका पॉइंट हटा देंगे तो पॉइंट हटने के बाद एक डिजिट है, इसलिए इसके डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और चूंकि 3.5 का स्क्वायर था तो इसका भी क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो एक तरह से वो वापस होगा, ब्रैकेट हटने पे 35 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो 35 का स्क्वायर कितना है, ये दिया हुआ है, तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 1225 डिवाइडेड बाय
10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब 100 है तो इसके पीछे 2 जीरो है तो 2 डिजिट गिन के पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 225 था, तो इधर से 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इजी तरीका है। दूसरा हम लोग का कितना है 0.35 का स्क्वायर, तो इसको भी इसी तरह यूटिलाइज करेंगे। 0.35 में पॉइंट अगर हटाते हैं तो 35 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, दैट मीन्स 100 इसका आ जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर होल स्क्वायर था तो इसका पे भी स्क्वायर आ गया, तो ब्रैकेट जब हटेगा तो 35 पे भी स्क्वायर जाएगा और 100 पे भी स्क्वायर जाएगा। ठीक है, तो 35 का स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 1225, और 100 का स्क्वायर, तो जितना स्क्वायर रहता है उसके पीछे का जीरो रिपीट कर जाता है, तो 1 का 1 ही रहेगा, ये क्या होगा 4 टाइम्स होगा, ये 2 था तो ये 4 हो जाएगा। अब 4 जीरो है तो दैट मीन्स 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4, ये 4 डिजिट के बाद पॉइंट, आगे कुछ नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं जीरो अप्लाई कर देते हैं, तो इस तरह से इसका आंसर 0.1225 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम तरह से बनेगा। इसमें क्या है, सिंपल सा है, ये 35 का स्क्वायर लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका पॉइंट हटाते हैं, अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट है इसलिए 3 जीरो, दैट मीन्स 1000 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो 35 पे भी स्क्वायर और 1000 पे भी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो फाइनली 35 का स्क्वायर फिर से यूज करेंगे, 35 का स्क्वायर गिवन था 1225, तो 1225 हो जाएगा, और 1000 का स्क्वायर तो मतलब जीरो डबल हो जाएगा, तो 3 जीरो था तो ये क्या होगा 6 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो 6 डिजिट के बाद पॉइंट, तो अपने पास 4 ही डिजिट है, तो 1 2 3 4 डिजिट है। अब जितना डिजिट कम पड़ रहा है उतना हम लोग क्या करते हैं जीरो यूज कर देते हैं, तो जीरो, तो ये हो गया 4 5 6 डिजिट कंप्लीट, तो यहाँ क्या करेंगे पॉइंट अप्लाई करेंगे और फिर ये जीरो, तो ये हम लोग का क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इजी है। अब हम लोग इसके आगे का देखते हैं 350 का स्क्वायर, तो अब 350 में तो कोई पॉइंट नहीं है, बट हम लोग को तो 35 का स्क्वायर दिया है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 350 को लिख सकते हैं 35 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो इसको लिखेंगे 35 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। ठीक, तो 35 का स्क्वायर 1225 और 100 का स्क्वायर डबल जीरो हो जाएगा, और सॉरी 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो लास्ट में मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये जीरो लास्ट में लग जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा 1,22,500, तो ये आंसर हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 15 का। तो बहुत इजी है, बस हम लोग को इसका यूटिलाइज करना है और पॉइंट हटा के देखना है कि कितना आता है, उसके बाद प्रॉपर्टी जो हम लोग का है एक्सपोनेंट्स का उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोलता है कि हाउ मेनी पासवर्ड आर पॉसिबल विथ अ लॉक हैविंग 10 स्लॉट विद द डिजिट 0 to 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 0 to 9 में हम लोग के पास कितना डिजिट आता है, टोटल 10 डिजिट आता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट फ्रॉम 0 to 9, फ्रॉम 0 to 9 इज इक्वल टू 10। ठीक है, और नंबर ऑफ स्लॉट कितना है, ठीक, नंबर ऑफ स्लॉट्स इज इक्वल टू 10। ठीक है, 10 स्लॉट में डिजिट भरना है, तो हर स्लॉट में समझो एक स्लॉट में एक बार सारा नंबर आएगा, जैसे दूसरे स्लॉट में नंबर आएगा, तीसरे स्लॉट में, तो सिर्फ एक ही नंबर एक स्लॉट में नहीं आएगा, तो एक बार समझो 10 जो स्लॉट का पहला वाला उसमें एक बार पूरा सारा नंबर जाएगा, इसी तरह दूसरे स्लॉट में पूरा नंबर जाएगा, तो ये तो नॉर्मली 10 इंटू 10 हो सकता है। ठीक है, लेकिन हर स्लॉट बार बार नंबर रिपीट करेगा, एक बार 0 रहेगा तो बाकी सब में ये जाएगा, फिर 1 रहेगा तो बाकी सब में ऐसा जाता है, इस तरह करते करते हम लोग का कितना हो जाएगा 10 का पावर 10 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए द पॉसिबल नंबर ऑफ पासवर्ड्स इज इक्वल टू कितना होगा 10 to the power 10 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर उसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 का 2, 6 स्लॉट विथ A to Z। ठीक है, तो A to Z हम लोग का कितना होता है 26 अल्फ़ाबेट होता है, तो सिंस नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम
ए टू जेड इक्वल टू 26 एंड नंबर ऑफ, क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ स्लॉट्स, नंबर ऑफ स्लॉट्स इक्वल टू 6। तो समझो कि 6 स्लॉट अगर दिया हुआ है, 6 स्लॉट है, 6 स्लॉट है। अब 6 स्लॉट में ए आ रहा है, तो ए जब आएगा तो इसमें ए कितना आ सकता है, टोटल 26 बार आ सकता है। ए 26 मतलब इसमें ए बी सी डी एक्स करके 26 क्या होता है, 26 आ सकता है। उसी तरह इसमें भी 26, इसमें भी 26, इसमें भी 26, इसमें भी 26 और इसमें भी 26, यानी अल्फ़ाबेट हर में 26 बार एक एक आएगा। कभी ए आएगा तो बाकी सब नंबर अलग रहेगा, बी आएगा तो अलग नंबर रहेगा। इस तरह करके 26 जो है वो कितने टाइम्स है, तो 6 टाइम्स है। तो यहाँ पर ही देयरफॉर द पॉसिबल नंबर ऑफ पासवर्ड्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 26 का पावर 6 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया इतना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग 18 नंबर बैठते हैं। तो 18 में बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन 5 टू द पावर x इक्वल टू 625। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसमें हम लोग क्या करना है, देखो इधर जो भी बेस रहेगा इक्वल टू के उस साइड भी वही बेस होना चाहिए, तभी क्या होगा, x का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। तो इसको हम लोग 5 का पावर x लिखते हैं। 625 को अगर फैक्टराइज करोगे तो ये 5 का पावर 4 हो जाता है। देख सकते हो 625 को अगर हम लोग 5 से करें तो 125 बार में जाएगा। ठीक है, और फिर 5 को से करें तो 25 बार में जाएगा, फिर 5 से करें तो 5 बार में, और 5 से करेंगे तो 1 बार में। यानी 625 को फैक्टराइज करें तो 5 का पावर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो इसलिए अब दोनों का बेस सेम हो गया, तो लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों का कंपेयर करें तो इक्वल, बेस दोनों का सेम है तो पावर भी इस इक्वल टू होने के कारण पावर भी सेम होगा। तो देयरफॉर x का वैल्यू किससे मैच कर जाएगा, इसके 4 से। तो ये हम लोग का इस क्वेश्चन के लिए x हम लोग का 4 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, दैट इज 3 का पावर 4x दिया हुआ है इक्वल टू 1/81 दिया है। ठीक है, तो बोले दोनों का बेस सेम होना चाहिए, तो ये तो 3 अपने शॉर्ट फॉर्म में है। 81 को क्या लिखा जा सकता है, तो देखो अगर 81 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो ये 3 से जाएगा 27 बार में, फिर 27 3 से 9 बार में, फिर 9 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, यानी 81 को 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 का पावर 4 लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 3 का पावर 4। ठीक है, क्लियर। अब सिंपल सा बात है कि हमको यहाँ डिनोमिनेटर में नहीं है, ये न्यूमरेटर में, तो इसको भी न्यूमरेटर में भेजेंगे। तो 3 का पावर 4x इज इक्वल टू, जब इसको ऊपर भेजते हैं तो इसका पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बेस दोनों का सेम हो गया, तो कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर कंपेयर करते हैं तो क्या आ जाएगा, दैट इज 4x इज इक्वल टू -4 होगा। बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो 4 और 4 कैंसिल हो गया 1 टाइम्स में, तो x का वैल्यू क्या आएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेम तरह से क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखते हैं। तो 3 में क्या दिया हुआ है, 6 टू द पावर x - 1 इक्वल टू 1। अब क्या है भाई, देखो यहाँ 6 और यहाँ 1 है। अब 1 को 6 कैसे ला सकते हैं, तो सिंपल हम लोग का एक क्या बोलते हैं था कि किसी भी नंबर का पावर अगर किसी भी नंबर का पावर 0 कर दिया जाए तो वो किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है और हमको यहाँ बेस 6 है, तो दोनों तरफ इक्वेट करने के लिए हमको यहाँ 6 चाहिए, दूसरे तरफ बेस। तो हम लोग क्या करेंगे, 6x टू द 6 पावर x -2 इक्वल टू 1 के जगह लिख सकते हैं 6 का पावर 0, क्योंकि बेस सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका वैल्यू हो गया। अब दोनों का बेस सेम हो गया तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों का कंपेयर करते तो बेस सेम है तो पावर सेम होगा। तो देयरफॉर x -2 जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमको x चाहिए तो -2 इस साइड आके +2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका x का वैल्यू 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 नंबर में हम लोग देखते हैं। तो 4 नंबर में क्या दिख रहा है, दैट इज 2 का पावर 2x + 2 है और इधर 4 का पावर 2x + 2 है। तो बेस सेम करना है, 2 को
बड़ा नहीं कर सकते हैं अभी फिलहाल, इसको 4 को छोटा कर सकते हैं। तो 4 को कैसे छोटा करेंगे बेस लाने के लिए, तो ये 2x + 2 अपनी जगह, इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और पहले से कोई स्क्वायर है तो उसको क्या लेंगे ब्रैकेट रख लेते हैं, या ऐसे कर लेते हैं 2 का स्क्वायर का पावर 2x - 1, ये पूरा फुल ब्रैकेट में। तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये पावर और ये पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x + 2 = 2 का पावर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x - 2 का, तो 2 2 जा 4x, और 2 का -2 से तो -1 से तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का बेस क्या हो गया सेम हो गया। ठीक है, तो ऐसे केस में फिर से लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ हम लोग जब कंपेयर करते हैं तो अपने पास होगा 2x + 2 = 4x - 2। ठीक है, तो x को एक तरफ लाते हैं, नंबर्स को एक तरफ, तो 2x में -4x हो जाएगा, और इधर -2 में ये -2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -2x = क्या होगा इधर -4, तो माइनस कट गया, x का वैल्यू 4/2 हो जाएगा, तो ये काटेंगे तो 2 आएगा, तो फाइनली x का वैल्यू कितना आया 2। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का 4 नंबर। ठीक है, तो इसी तरह और भी क्वेश्चंस इसमें बनाया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग 18 का आगे का कुछ क्वेश्चन 2 बचा है, और भी है तो बट सिमिलर है, बट हम लोग कुछ जो थोड़ा टफ दिख रहा है उसको बना दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या है क्वेश्चन नंबर 18 का 5 में है 3 to the power x - 5 = 1/9 x। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 to the power x - 5 = 1/9 है, 9 को क्या लिखा जा सकता है पावर के फॉर्म में 3 का स्क्वायर इंटू पावर x हो जाएगा। ठीक है, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 3x - 5 ये यहीं रहेगा, ये हो जाएगा 3 to the power 2x हो जाएगा। ठीक है, बट हम लोग का डिनोमिनेटर सेम होना, मतलब बेस सेम होना चाहिए, तो इसका तो डिनोमिनेटर में बेस सेम है बट डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे इसको क्या करेंगे दैट इज x - 5, ये ऊपर चला जाएगा तो 3 होगा, बट इसका पावर माइनस में हो जाएगा 2x, तो अब बेस सेम हो गया दोनों का। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा बेस सेम है तो ऊपर का पावर भी इक्वल होगा, दैट इज x - 5 = -2x। तो हम लोग को x फाइंड करना, तो x को एक तरफ लाते हैं तो ये माइनस प्लस इधर हो जाएगा आके, और -5 इस साइड आके प्लस हो जाएगा, तो फाइनली 3x = 5, तो x = क्या होगा 5/3। ये अपना हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें दिया हुआ है 5 to the power 2x + 1 / 25 = 125, तो हम लोग क्या करेंगे दैट सबको 5 के टर्म में लाएंगे, दैट इज 2x + 1 है डिवाइडेड बाई 5 को 25 को क्या लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर, और 125 को क्या लिख सकता है 5 का पावर 3, क्योंकि 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 होता है। ठीक है, तो बेस अगर सेम रहता है डिवाइड में रहता तो पावर माइनस हो जाता, तो इसको लिख सकते हैं 2x + 1 - 2 = 5/5 का पावर 3। तो इसको सॉल्व करते हैं 5 2x + 1 में -2 जाएगा तो -1 बचेगा = 5/5 का पावर 3। तो अब बेस सेम है तो पावर हम इक्वल टू में है तो पावर भी क्या होगा इक्वल हो जाएगा, तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ हम लोग कंपेयर करते हैं तो क्या होगा 2x - 1 = इसका पावर 3 के बराबर हो जाएगा, तो 2x = 3 -1 इधर आके +1 तो गया 4, x के साथ 2 × था तो इधर आके डिवाइड, तो 2 2 जा 4, तो फाइनली x का वैल्यू कितना हो जाएगा दैट इज 2। ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 19 और 20 है, तो ये हम लोग अलजेब्रिक इसका एक्सपोनेंट्स का ही रूल यूज करके हम लोग क्या करेंगे आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग का सॉल्यूशन के तौर पर लिखते हैं दैट इज, पहले तो देखो यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ 25 है, तो सबको उसका बेसिक यानी छोटा यूनिट में बांट लेते हैं। ठीक है, फैक्टर्स के फॉर्म में, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास है दैट इज 3 का पावर 5 इंटू 10 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5 लिख सकते हैं, इसलिए 10 का पावर 5 है तो 2 × 5 का पावर भी 5 होगा, इंटू 25 को क्या लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 5 का पावर 7 है। अब 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 का पावर 5 था तो इसको भी पावर 5 कर दिए। ठीक है, सबको उसके छोटे छोटे फैक्टर्स में बदल दिए।
अब हम लोग इसको सबका ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 3 का पावर 5 इंटू 2 का पावर ब्रैकेट ओपन होगा तो ये पावर दोनों को मिलेगा, तो इतना इंटू 5 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 7 इंटू 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5। ये भी जब ब्रैकेट ओपन होगा तो इसका पावर दोनों को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें से जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करेंगे, क्योंकि सब इंटू में है ऊपर नीचे, तो कैंसिल होगा। जैसे 3 का पावर 5 और 3 का पावर 5 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 का पावर 5 2 का पावर 5 ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, 5 का पावर 5 और 5 का पावर 2, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 5 का पावर 5 और 2 मिलके 5 का पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 का पावर 7। तो ये पूरा पूरा कितना होगा, एक बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक, यानी 1 बचेगा। तो फाइनल आंसर हम लोग का क्या होगा, 1, ठीक है। 1 टाइम्स में चला गया इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का सॉल्यूशन है दैट इज 16, यहाँ पर है 16x, तो इसको 16 को हम लोग अभी फिलहाल 16 ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। और ये इंटू 2 टू दी पावर n है और प्लस है, तो प्लस अगर रहता है तो प्लस कब रहता है, जब दो चीज बेस में सेम रहता है, उसका पावर मान लो कि n है, इसका पावर 1 है, तब इसको लिखते हैं x टू दी पावर n प्लस 1। तो अगर n प्लस 1 है तो इसको वापस इंटू में बदला जा सकता है, तो इसी तरह यहाँ 2 का पावर n प्लस 1 है, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 1, ठीक है। फिर इसी तरह 4 इंटू 2 का पावर n डिवाइडेड बाय 16 इंटू 2 का पावर n इंटू 2 का पावर प्लस में था तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 का पावर n फिर प्लस 2 है तो इतना इंटू 2 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ कॉमन है, तो 2 का पावर n और यहाँ 4, यहाँ भी 2 का पावर n कॉमन है, तो पहले 2 का पावर n कॉमन ले लेते हैं, साथ में यहाँ 4 है और 4 का टेबल में 16 भी जाता है, तो इसलिए 4 भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 से 16 कितने बार में जाता है, 4 टाइम्स में, तो 16 की जगह 4 बच जाएगा। 2n ये कॉमन निकल गया है तो 2 का पावर 2 1 दैट मीन्स 2 बचेगा, माइनस यहाँ 4 और 2n दोनों निकल गया है तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा यानी 1 बचेगा। हर चीज़ में 1 मल्टीप्लाइड रहता है इसलिए 1 बचेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय। फिर इन दोनों में फिर से देखते हैं 2 का पावर n और 2 का स्क्वायर और a, तो मिलके 2 का पावर 3 कॉमन जाएगा, तो हम लोग लिख लेते हैं दैट इज 2 का पावर n तो कॉमन जा रहा है, 2 का एक स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर भी कॉमन जा रहा है, ठीक है। और एक 2 है और यहाँ 16 है तो 16 2 का टेबल में जाते हैं दैट मीन्स 2 भी कॉमन जा सकता है, तो हम लोग ये लेते हैं। तो जब ये दोनों पार्ट निकल गया, 16 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, ये पूरा पार्ट यहाँ पूरा निकल गया तो यहाँ कुछ नहीं यानी 1 बचेगा, ठीक है। अब जो जो चीज़ कैंसिल हो सकता है उसको हम लोग काटते हैं, ठीक। तो यहाँ देख रहे हैं 2 का पावर n 2 का पावर n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले स्टेप में हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हो गया दैट इज 4 इंटू 4 टू जा 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू नीचे कितना हो गया 8 माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग के पास क्या क्या है, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 8 माइनस 1 और ये भी 8 माइनस 1 कैंसिल, तो ऊपर कुछ नहीं बचा यानी 1 बचेगा, तो इसलिए लिख सकते हैं 1 बाई नीचे कुछ नहीं बचा यानी 2, तो ये फाइनली 1/2, यहाँ केवल 2 बचा है तो इसलिए 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और ज़्यादा, या इसके बीच में सॉल्यूशन किया जा सकता है, या इस तरह से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और हम लोग इसके बाद आप स्टैंडर्ड फॉर्म देख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत ईजी होता है, उसको आप बना सकते हो। उसके बाद हम लोग कुछ नया चैप्टर्स देखेंगे, जैसे क्वाड्रिलेटर्स है, क्वाड्रिलेटर्स को देखेंगे। तो आप मेरे साथ इस चैनल पे बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को आपके साथ बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड हैव ए नाइस डे।